हेलो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। गाइस, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख सकते हैं, आज से हम लोग अपने अकाउंटेंसी के कुछ जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम लोग लेके चलेंगे। अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो अकाउंटेंसी वाला पोर्शन है, इसमें मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं उसको कंप्लीट कराऊँगा। सो मैंने कोशिश की है, क्योंकि अभी गाइस आप लोग जानते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल प्रॉपर एक एच की क्वालिटी में आपको वीडियो प्रोवाइड कराने के। बट अगर आप डिटरमाइंड हैं, आपका एम क्लियर है, सो आई वुड रिक्वेस्ट, मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छी एंड अच्छी क्वालिटी में आपको नीट एंड क्लीन वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप लोग के लिए अच्छे से ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है। और प्लीज़ वीडियो के बाद आज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो में और क्या क्या कमियां लग रही हैं जिनको मैं दूर कर सकता हूं। ठीक है। और क्या अगर कोई साउंड का इशू आ रहा है, बैकग्राउंड का कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो के नीचे कमेंट आज जरूर करेंगे जो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपसे डेली मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे एटलीस्ट आपको एक वीडियो तो मिले ही डेली, जिसमें आपके मैं अकाउंटेंसी सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपनी आज के वीडियो में। ओके। मेरा फोटो विजिबल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर, जैसे मैंने बोला, सोर्सेस नहीं है। आपको स्क्रीन विजिबल कराऊंगा, बट आपको मेरी वॉइस जो है ऑडिबल होगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है गाइस, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू दैट आपको प्लीज़ इंश्योर करिए आपको एंड तक वीडियो को सुनना है ध्यान से। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, नोट्स मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, उसके बाद आप चाहो तो अपनी कॉपी में बना सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। और यहाँ पर चूँकि मैंने समझाने के लिए, चाहे आप इंग्लिश का कोर्स लो या हिंदी का कोर्स लो, आपको टीचर पढ़ाने वाला हिंदी में ही समझाएगा, इसलिए मैंने हिंदी में समझाने के प्रोस्पेक्ट से सारे टॉपिक हिंदी में मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है। जैसे जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, बट जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड वाले हैं उनको मैं प्रॉपर सेम टॉपिक की पीडीएफ जो है आपको इंग्लिश ग्रुप में दे दूंगा। बट आप यहाँ से पहले समझ लो, बाद में उसके बाद पीडीएफ को वहाँ जाके नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको प्लीज़ वीडियो को सिर्फ सुनना है एंड तक ध्यान से और समझना है। नोट्स बाद में आप बना सकते हो, पीडीएफ ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर ले रहा हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक हमारा है, उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अकाउंटिंग क्या है? तो देखिए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले सभी मौद्रिक ट्रांजेक्शंस को हम व्यवसाय की पुस्तकों में क्रमानुसार एवं नियमबद्ध तरीके से लिखने की प्रक्रिया को ही अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, अब इसको आसान भाषा में बोलूँ, ये तो रही किताब की भाषा। आसान भाषा में क्या होता है भाई, सपोज कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के दौरान साल भर में जितने भी मौद्रिक ट्रांजेक्शन होंगे, मौद्रिक ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम पैसे के टर्म में माप सकते हैं, उनको हम बोलेंगे मौद्रिक ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से बिल्कुल लेमैन की भाषा में अगर बोला जाए, हमारे बिजनेस के अंतर्गत साल भर में जितने भी मौद्रिक ट्रांजेक्शन होते हैं उनको नियमानुसार अपने बिजनेस की पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। सो ये रही आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये एक राइटर की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है। आपने मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक राइटर ने दी है, ये रही। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है नीड्स फॉर अकाउंटिंग। बिजनेस में अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, हमें बिजनेस में अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं हम। देखिए, बिजनेस में अकाउंटिंग की ज़रूरत निम्नलिखित कारणों से हमें पड़ती है। पहला क्या है, एक निश्चित तिथि को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए, मतलब एक एट द एंड ऑफ ए सर्टेन ईयर हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इसका पता लगाने के लिए। दूसरा रीज़न क्या है, व्यवसाय की देनदारी को ज्ञात करने के लिए, मतलब इस अकाउंटिंग से ही बिजनेसमैन को ईयर के एंड में पता लगता है कि हमें बिजनेस में कितना पैसा लोगों को लेना है या देना है। ठीक है। व्यवसाय की देनदारियाँ पता लगती हैं। उसके बाद तीसरा, व्यवसाय में कितनी पूंजी लगाई गई है। ऑब्वियसली बात है, एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें पता लगता है हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है। चौथा, निवेश पूंजी पर व्यवसाय को लाभ हुआ है अथवा हानि, व्यवसाय को कितना लाभ हुआ है या हानि। भाई ऑब्वियसली बात हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के तो पता लगता है हमें। और ये अकाउंट कब बनते हैं, ईयर के एंड में। तो ईयर के एंड में जो है व्यवसाय का लाभ हुआ है या हानि, ये पता करने के लिए भी हम अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। लास्ट हमारा क्या है, माल की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ है, मतलब कितने की सेल हुई है और कितने का हमें पैसा आया है। तो ये कुछ रीज़न है हमारे जिनकी वजह से हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब उम्मीद है आप लोग जो है इसको बाद में पीडीएफ दे दूंगा, तो इसको प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन बना लेना कि क्या क्या पॉइंट हमें, देखिए इनका रट्टा नहीं मारना, बस समझना है, पढ़ लेना है मल्टीपल टाइम ताकि हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है। तो दैट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
सो अगर आपको वीडियो गाइस अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपने क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या ग्लिच आएंगे, ठीक है। सो आप लोग जब बताओगे उसी के बिहाफ पर मैं उसको जो है रेक्टिफाई कर पाऊँगा। तो प्लीज़ मुझे वीडियो के एंड में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसी वीडियो आगे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये ज़रूर बताइए मुझे, ठीक है।